जय हिंद। हम लोग आज देखते हैं वायु राशि के बारे में कि वायु राशि होता क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोग इस मैप पे यदि नजर डालें तो हम लोग महाद्वीप भी देख रहे हैं और महासागर भी देख रहे हैं। तो महाद्वीप पर की जो वायु है वह क्या होती है, सागर की तुलना में गर्म होती है। यदि ग्रीष्म काल का महीना है तो हम लोग स्थल खंड के वायु को यदि उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करें, उसका वायुदाब मेजरमेंट करें तो क्या देखते हैं कि स्थल पर की वायु समुद्र पर की वायु से क्या है, अधिक गर्म है। ठीक है, उसमें क्या है, अधिक धूल कण पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, मॉइस्चर उसमें क्या है, कम है, उसमें आर्द्रता क्या है, कम है। लेकिन यदि क्या हम लोग समुद्र में जाएंगे, समुद्र के ऊपर की वायु को देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि समुद्र के ऊपर की वायु क्या है, स्थल की तुलना की क्या है, अपेक्षा क्या है, ठंडी है, ठंडी है। और साथ ही साथ क्या है, स्थल खंड पर क्या है, तो तुम्हारा जल खंड पर क्या है, धूल कण का अभाव है। लेकिन क्या है, मॉइस्चर क्या है, सबसे ज्यादा होगा। चूंकि क्या है, जहां जहां हमको क्या है समुद्र मिलता है, सूर्य के प्रकाश से क्या वह भाग क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, गर्म होता है, उससे वाष्पीकरण होता है और वाष्प बने क्या है, वह वाष्प का जो अंश है, भाग है, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, वह क्या है, वायुमंडल में क्या है, फैला रहता है। ठीक है, तो यह मास उसी से संबंधित है। वायु क्या है, वायु राशि क्या उसी से संबंधित है। हम लोग सीधे इसकी परिभाषा आते हैं लेट में करते हुए कि वायु राशि क्या है, तो हवा का एक विस्तृत पुंज है, अर्थात बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में एक वायु है। उस वायु के विस्तृत आकार को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु राशि कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कोई चादर बड़ा सा है, उस चादर में क्या है, तो क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। उसी प्रकार से वायु राशि क्या, हवा का सीट है, हवा की क्या है, चादर है। लेकिन उसमें क्या है, कुछ गुण समान होते हैं। खास करके उसके कम से कम 3 चीज, पहला हम लोग का तापमान है, दूसरा हम लोग का आर्द्रता है जिसको हम लोग जलवाष्प कहते हैं, और तीसरा क्या है, उसका वायु दाब है। ठीक है, तो वायु के उस विस्तृत क्षेत्र में, वायु के पूरे क्षेत्र में क्या है, उसका आर्द्रता, उसका तापमान और उसका वायुदाब क्या एक समान होगा। ठीक है, किस रूप से, क्षैतिज रूप से। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग की कोई वायु की राशि है। ठीक है, वायु क्या है, सीट है। इसको यदि हम लोग क्या वायु राशि मानेंगे तो क्या इस पूरे वायु राशि में क्या है, उसका जो एक उसका एरिया है, इस क्षेत्र में यदि देखें तो क्या उस पूरे का तापमान कितना होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या है, प्रेशर भी क्या होगा, एक समान होगा। और क्या है, इसका जो आर्द्रता वह भी क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन जो ऊपर का जो भाग है उसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, उसका तापमान कितना होगा, इससे कम होगा या ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन क्या है, इसका ऐसा समान नहीं रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि क्षैतिज रूप मतलब होता है पृथ्वी के समानांतर, कि हवा की कोई चादर जिसका तापमान, आर्द्रता और क्या वायुदाब क्षैतिज रूप से एक समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायु राशि कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे इसकी क्या विशेषता है। वायु राशि हवा का तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली इसकी विशेषता है कि यह या तो गर्म होगी या तो ठंडी होगी। ठीक है, क्या होगी, हवा या क्या होगी, वायु राशि या तो गर्म होगी या तो क्या होगी, ठंडी होगी। यदि गर्म है तो क्या है, अपनी गर्मी जहां लेके जाएगी उस क्षेत्र को गर्म करेगी, वहां के तापमान को, वहां के जलवायु को क्या करेगी, गर्मी देगी। और यदि क्या है, ठंडी है तो क्या है, जहां पे जाएगी उस क्षेत्र में क्या है, ठंडक लाएगी। हम लोग इसके पहले पढ़े कि जो हम लोग की जितने भी स्थानीय पवन है, लू है, चुनुक है, पवन है, ये सब क्या है, सब गर्म स्थानीय पवन है, जो किसी क्षेत्र में जाकर क्या वहां के जलवायु को, वहां के तापमान क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ऊंचा कर देते हैं। इसका उल्टा हम लोग का बोरा है या फिर क्या है, मिस्टर, ये सब क्या ठंडी पवन है, जो क्या है उन क्षेत्रों में जाकर क्या लाती है, वहां के अंगूर जैसे फसल को क्या है, बर्बाद करती, खराब करती है। या हम लोग अपने देश में ही देखते हैं कि मई जून के महीने में क्या हम लोग के यहाँ लू चलती है, और लू चलने से क्या है, हम लोग त्रस्त हो जाते हैं, हम लोग क्या घर में दुबक जाते हैं। उसी का उल्टा हम लोग का माघ के महीने में मखदोली देखते हैं कि जब मखदोली चलती है तो क्या है, उसमें हम लोग घर में दुबक जाते हैं, पूरा जैसे क्या है, अच्छे अच्छे कपड़े निकालते हैं और पूरा क्या अपने शरीर का क्या है, बचाव करते हैं। तो वह राशि क्या है, सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है, गर्म और ठंडी होती है। दूसरी विशेषता इसकी है कि इसका 3 चीजें बोले भी, तापमान, आर्द्रता और वायुदाब क्षैतिज रूप से क्या होता है, समान होता है। अगली विशेषता है कि कोई भी वायु राशि बनने के बाद क्या है, बहुत अधिक समय तक क्या अपने निर्माण स्थल पर नहीं होती है। ठीक है, अर्थात जब वायु राशि बनती है तो बनने के बाद क्या है, वह वहां से हवा के माध्यम से क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, प्रवाहित होती है। तभी लू हम लोग के यहाँ आई। लू कहाँ बना, थार के रेगिस्तान में बना, लेकिन क्या है, बहकर कहाँ आया, भारत के उत्तरी मैदान में आया। ठीक है, हम लोग का जो चिनूक है कहाँ बना, अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर बना, लेकिन क्या है, उसके पूरे पश्चिमी किनारे को चढ़ते हुए क्या है,
पूर्वी किनारे से उतर के उस क्षेत्र में प्रभावित किया। तो कहने का मतलब है कि वायुराशियां क्या है, सारी की सारी वायुराशियां क्या अस्थिर नहीं होती है, क्या है उसमें क्या है गति होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है प्रवाहित होती है। ठीक है, समझ आ रहा है। अगला हम लोग क्या है कि वायुराशि क्या है जलवायु को भी बहुत बड़े हद तक प्रभावित करता है। यदि दो विपरीत स्वभाव की वायुराशियां, जैसे अभी बोले हम लोग की वायुराशि क्या है गर्म और ठंडी होती है, तो यदि क्या है ठंडा और गर्म दोनों वायुराशि मिलेगी तो क्या है वहां पे वाताग्र बनेगा। वाताग्र हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग सीढ़ी लगाते हैं घर पर चढ़ने के लिए, तो कैसे सीढ़ी का आकार तिरछा होता है, उसी प्रकार से वायुराशि जब क्या है दो गर्म या ठंडी वायुराशियां आपस में टकराएगी तो क्या करेगी, बादल लगा क्या वर्षा। जैसे मान लेते हैं दुगो सांड आ गया, सांड क्या बोलो, तो दुगो सांड तो दोनों लड़ेगा जरूर, भले वो हारेगा। तो लड़ने के बाद क्या है दोनों का माथा जैसे क्या जाता है इसे ऊपर होता है, या दो ट्रेन को एक ही पटरी पर लोग दौड़ा देंगे तो क्या होगा, दोनों का माथा क्या है, दोनों का इंजन क्या है कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद क्या ऊपर किया जाता है। तो यहाँ भी वायुराशियां का है जब उसमें गति है, उसमें क्या है संवेग है, तो उस गति के चलते क्या है दोनों क्या है एक दूसरे के ऊपर क्या चढ़ने का प्रयास करती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वायुराशि चक्रवात में कि कैसे वायुराशियां क्या है एक के दूसरे पर आरूढ़ होती है, चढ़ती है, फिर क्या है वर्षा करती है। ठीक है, तो ये हो गया विशेषता। अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट हम लोग का क्या है उत्पत्ति क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन सेंटर। वायुराशियां कहाँ बनती कैसे बनती है। ठीक है, तो जो भी हम लोग विश्व का मानचित्र है उसमें हम लोग देखते हैं, यदि थोड़ा सा संभव हो सके तो इस कैमरे को यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, संभव है क्या, नहीं संभव। ये हम लोग विश्व का मानचित्र है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी हम लोग विश्व का क्षेत्र है उसमें क्या है कुछ स्थल खंड है कुछ जल खंड है। तो निर्माण क्षेत्र यदि देखा जाए तो इसका मुख्य रूप से दो ही निर्माण क्षेत्र हम लोग का है, किसका, वायु राशि का। एक हम लोग है क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हम लोग का पोलर, पी से पोलर होता है, टी से क्या होता है ट्रॉपिकल होता है। यहाँ पे एब्रिविएशन हम लिख दिए है, पी मतलब पोलर, टी से ट्रॉपिकल, सी से कॉन्टिनेंटल, एम से मेरीटाइम, मेरीटाइम मतलब होता है समुद्री। ठीक है, डब्ल्यू मतलब वार्म हो गया, डब्ल्यू से वार्म, के से काल्ट होता है, काल्ट जर्मन भाषा है, जर्मन भाषा में काल्ट मतलब ठंडा बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जलवायु विज्ञान में बहुत से तुम्हारा जर्मन विद्वान है जो क्या है उस जर्मन शब्द का प्रयोग किया है। तो के फॉर काल्ट होता है, काल्ट मतलब यहाँ लिख देते हैं हम कोल्ड, कोल्ड से समझ आएगा ना, कोल्ड से ठंडा। उसके बाद स्टेबल, एस से स्टेबल मतलब अस्थिर, और यू से अनस्टेबल मतलब अस्थिर। तो वायुराशियां क्या मुख्य रूप से हम लोग का दो क्षेत्र में उत्पन्न होती है, पोलर और ट्रॉपिकल। अब क्या यहाँ देखते हैं हम लोग ग्लोब पर कि पोलर किसको बोलेंगे, ट्रॉपिकल किसको बोलेंगे। तो जो हम लोग का इक्वेटर है 0 डिग्री रेखा, उससे जो उत्तर हम लोग का कितना 23.5 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे कर्क रेखा, और इस 0 डिग्री से दक्षिण 23.5 को क्या बोलेंगे मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के बीच को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। ठीक है, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस पूरे क्षेत्र में क्या है सालों भर तापमान ऊंचा रहता है, और तापमान के ऊंचा रहने से क्या है यहाँ पे गर्म वायुराशियां बनती है। अब क्या है इस क्षेत्र में हम लोग का दोनों चीज है, स्थल खंड भी है और क्या है समुद्र भी है। तो निर्माण विधि के आधार पर क्या है कुछ वायुराशियां स्थल समुद्र में बनेगी, कुछ कहाँ बनेगी स्थल खंड में बनेगी। अब क्या है जैसे हम लोग स्थल में तुम्हारा अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है, क्या है सालों भर गर्म रहता है, तो यहाँ बनने वाली वायुराशियां क्या होगी सबकी सब क्या है गर्म होगी। लेकिन क्या है जैसे हम लोग का समुद्र का भाग है, प्रशांत है या अटलांटिक है, जो क्या है शीतकाल का मान लेते हैं महीना, शीतकाल में क्या है समुद्र स्थल की तुलना में क्या रहेगा ठंडा रहेगा, तो वहां कैसी वायुराशि बनेगी ठंडी बनेगी। तो दो क्षेत्र हम लोग का हो गया, सबसे पहले कौन कौन, एक टी फॉर पोलर और टी फॉर ट्रॉपिकल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना कि वायुराशियां मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में, और क्या है हम लोग का ट्रॉपिकल क्षेत्र में बनती है। पोलर क्या है तो हम लोग का 66.5 डिग्री से क्या है उत्तर का भाग, और 66.5 से क्या है दक्षिण का भाग को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं या पोलर क्षेत्र बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है जब सूरज चमकता है तो क्या दक्षिण गोलार्ध में क्या है 6 महीने की रात होती है, उसमें क्या होगा पूरा यह भाग क्या है ठंडे की चपेट में आ जाएगा, पूरा यहाँ पर क्या बर्फ का चादर मिलेगा। लेकिन जब क्या है सूरज दक्षिण में आएगा, दक्षिणायन होगा, तो उसमें क्या होगा दक्षिण गोलार्ध में क्या है लाइट ज्यादा पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा दिन रहेगा 6 महीना, लेकिन क्या तब तक उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा बिल्कुल रात हो जाएगी, उसमें क्या यहाँ पर बर्फ जम जाएगा। तो उन क्षेत्रों में दो तरह की जो है सो तुम्हारा वायुराशि बनेगी, या तो क्या है जलवायु के अनुसार, यदि क्या है उत्तरायण का समय तो क्या बनेगा उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडी, तभी ठंडी बनेगा, और क्या है तुम्हारा ग्रीष्म काल में फिर भी ठंडी बनेगा। कहने मतलब पोलर रीजन में क्या सालों भर क्या है ठंडी वायुराशियों का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो निर्माण इसको देखिए हम लोग की वायु राशि कैसे बनती है, अर्थात स्थल खंड में बनेगी। यहाँ पर क्या सुनो, अब क्या होता है कि जब वायु राशि बनती है तो बनने के लिए क्या बहुत समय तक क्या है उस हवा को उस क्षेत्र पे रहना होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया है, तो किसी का यदि उसको संगति करना है तो क्या उसके साथ बहुत दिन तक उसको रहना होगा, उसको क्या है बहुत दिन तक उसका एक्टिविटी को वॉच करना होगा, ठीक है, तभी क्या होगा धीरे 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 क्या है उसका गुण क्या उस विद्यार्थी में आएगा। हम लोग कहावत में भी कहते हैं कि संगत से गुणात है, संगत से गुण क्या है जात है, जैसा संगति करेंगे वैसा गुण हमें आएगा। तो यदि क्या है कोई भी वायु राशि क्या यदि क्या है महाद्वीप पर आके टिक गई है ना, सागर पे आके टिक गई, तो क्या करेगी धीरे धीरे क्या है सागर के मतलब वहां का जो सागर का जो गुण है, जैसे उसका गुण क्या है मॉइस्चर होना गुण है, उसका क्या है निम्न वायुदाब होना गुण है या उच्च वायु, तो क्या सारे गुण को धीरे धीरे क्या अपने में आत्मसात करेगी, मत समझ रही है, तापमान को ग्रहण करेगी, उसकी आर्द्रता को ग्रहण करेगी और क्या है कुछ समय तक टिकी रहेगा। मतलब कहने मतलब वायु राशि को बनने के लिए क्या है किसी क्षेत्र पर हवा को क्या है बहुत दिन तक क्या है रहना पड़ता है, तभी वहां पर क्या है तुम्हारा एयर मास बनेगा, ठीक है। अब मान लेते एयर मास बन गया तो बन गया, लेकिन क्या है वायु राशि के पास हाथ पैर रहेगी, वह जो अपने आप जो है कहीं बह के जाएगा, उसको चलने के लिए क्या चाहिए फोर्स चाहिए, गति चाहिए, वह गति कौन देगा, वायु राशि के पास खुद गति आएगा नहीं, क्योंकि क्या है वायु राशि में समान तापमान है, तो समान तापमान में क्या है हवा बह सकती है क्या नहीं बह सकती, हवा बहने के लिए क्या हमको असमान तापमान चाहिए, अर्थात उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का होना क्या है जरूरी है। तो यहाँ तो वैसा हो नहीं रहा है, यहाँ क्या है पूरे वायु राशि में एक समान तापमान है, समान वायुदाब है, तो क्या है वह वहां पे टिकी रहेगी। लेकिन जब क्या है मान लेते हैं कहीं से पछुआ पवन आ गया तो क्या है उसको बहा के पश्चिम से कहां ले जाएगा, अब सागर के ऊपर से बहा के स्थल खंड पर ले जाएगा। अभी हम लोग कल देखे झारखंड में क्या है भारी बारिश अलर्ट किया गया था, क्यों कि हम लोग का बंगाली खाड़ी में क्या है लो प्रेशर बना हुआ था, वहां पे हवाएं क्या पूरा जा रही थी कहाँ बंगाली खाड़ी की ओर स्थल की हवाएं, तो जो हवाएं बंगाली खाड़ी में तो वहां से मॉइस्चर ली और उस मॉइस्चर लेकर कहाँ आई झारखंड के तटीय क्षेत्रों से क्या टकराई, बंगाल से टकराई और उड़ीसा से तो क्या की वर्षा की। तो कहने मतलब समुद्र में बनने के बाद वायु राशि या स्थल खंड में बनने के बाद वायु राशि क्या वहां से गतिमान करती है हवाओं के द्वारा, या तो पछुआ पवन के द्वारा या पूर्वी पवन के द्वारा या फिर क्या है ध्रुवीय पवनों के द्वारा, तभी एक स्थान से बहकर के दूसरे स्थान पर जाएगी, बस हो जाएगी। ये हो गया हम लोग का उत्पत्ति। अब क्या है वायु राशि का प्रकार जानना है हम लोग की, वायु राशि के कितने सारे प्रकार होते हैं, उसको हम लोग यहाँ लिख दिया है, एक बार हम बता देते हैं, ठीक है, आप लोग इसको बाद में बता दीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों का किया P फॉर पोलर मतलब ध्रुवीय वायु राशि, T फॉर ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय वायु राशि, उसके बाद पोलर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, कॉन्टिनेंटल पोलर, ठीक है, और क्या है मेरीटाइम पोलर अर्थात महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, ठीक है, ये उल्टा हो गया है, इसको सीधा कर देते हैं, CP होगा और यहाँ पे क्या है MP होगा, अर्थात कॉन्टिनेंटल पोलर महाद्वीपीय वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, और ये क्या हो जाएगा सागरीय ध्रुवीय वायु राशि, ठीक है। इसको फिर हम लोग क्या है दो भाग में बांटते हैं, किस आधार पर तुम्हारा ठंडे और गर्म के आधार पर, क्योंकि वायु राशि क्या ठंडी गर्म होती है, तो हम लोग इसमें पोलर में भी दो तरह का हो गया, एक हो गया कौन W से वार्म हो गया और K से क्या हो गया काल ठंडी हो गया। अब क्या है फिर हम लोग उसका गति पर मतलब अस्थिर और क्या है अस्थिर पर फिर कितना दो भाग में बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो गया S से स्टेबल, ये क्या हो गया E से U से अनस्टेबल। तो इसको बोल सकते हैं कि ध्रुवीय महाद्वीपीय गर्म अस्थिर वायु राशि, ठीक है, इसको बोलेंगे ध्रुवीय महाद्वीपीय गर्म अस्थिर वायु राशि, ठीक है। ये क्या बताया उसी प्रकार से क्या है सारे का जो यहाँ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसको आप लोग क्या है अभी जब हम डिक्टेट कराएंगे तो बाद में उसको नीचे हम लोग क्या है लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे अंत में हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता या इसका क्या प्रभाव हमने जलवायु पर पड़ता है। तो सबसे बड़ी विशेषता वायु राशि की है कि यह अपने स्वभाव के अनुसार क्या लोगों को प्रभावित करती है, लोग क्या पूरे जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें एक कारक हम लोग का क्या है पवन भी है, पवन है ना, तो पवन का ही तो प्रकार है वायु राशि। अंतर यही है कि पवन में गति होता है, वायु राशि में क्या है अपना गति नहीं, इसको क्या है कोई दूसरा ढोकर क्या है ले जाता है, किसी दूसरे पर क्या है चढ़ के जाता है, ठीक है। बोले बहुत भारी सामान है उसको क्या हम लोग ठेल के ले सकते हैं क्या, उसको ट्रक पर लोड कर देते हैं हम लोग। यह भी वायु राशि क्या है कोई ऐसा हाई स्पीड ट्रेन है जिस पर लोड हो जाती है अपने आप और क्या है एक स्थान से बकर क्या है दूसरे स्थान की ओर चली जाती है। साइबेरिया में लोड होती है ठंडी पवन और क्या है भारत की आकर क्या है अपना प्रभाव दिखाती है। तो कहने का अर्थ है कि वायु राशि यदि गर्म है तो जहां जाएगी वहां क्या लाएगी गर्मी लाएगी, वहां के तापमान को गर्म कर देगी, और यदि ठंडी है तो जहां जाएगी वहां के तापमान क्या करेगी गिरा देगी।
तो ये डिपेंड करता है हम लोग का कि वह जो क्षेत्र है वह क्या है, वायुराशि के निर्माण स्थल से कितनी दूर है। यदि बहुत दूर है तो ऐसा नहीं है, जितना शक्ति अभी है हमारे पास, जैसे हवा में क्या है, हवा का शक्ति क्या है, उसका मॉइस्चर है। तो हवा जब बहती है तो क्या अपना मॉइस्चर को लूज करते हुए चलती है, अपना मॉइस्चर क्या करती है, खोती चलती है, वर्षा करते हुए चलती है। जैसे हम लोग पढ़े मानसूनी पवन भारत में कि भारत में मानसूनी पवन जो आती है वो क्या है, केरल से वर्षा शुरू करती है। कहां चला गया हम लोग का इंडिया, हो ये इंडिया हम लोग का है, यहाँ से वर्षा शुरू करती है और क्या है धीरे धीरे क्या है पूरे उत्तर भारत तक पहुंच जाती है। लेकिन जितना वर्षा केरल में है उतना वर्षा पंजाब में होता है क्या, उतना हमारा हरियाणा में होता है क्या, उतना जम्मू कश्मीर में होता है क्या, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि हवा के पास क्या है, आगे बढ़ने पर उसकी क्या है शक्ति, क्या है जलवाष्प क्या है कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वर्षा नहीं करती है। यहाँ तक कि हिमालय से पहाड़ मिलने के बावजूद क्या उसको तो ऊपर उठा देता है, फिर भी वर्षा नहीं करती, क्योंकि आर्द्रता है उसकी शक्ति है। वो सारा आर्द्रता क्या है, पश्चिम घाट में वर्षा कर चुकी है, पूर्वी घाट में वर्षा कर चुकी है, बीच में हम लोग का विंध्याचल सतपुड़ा वहां वर्षा कर चुकी है, इसलिए क्या है ये हवाएं उतर जाकर क्या है वर्षा नहीं करती है। ठीक है, बंद करो।